सा, ओम ओम झुम सा, इसमें भी 5 बार ओम ओम झुम सा, ओम ओम झुम सा, ओम ओम झुम सा, ओम ओम झुम सा, ओम ओम झुम सा। अब ये स्थापित हो गई। ठीक है। अब सूर्योदय के बाद की दिशा में मुंह करके हमको बैठना है और कोशिश करना है कल से कि एक ही समय जब भी हो, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का अंतर हो सकता है, लेकिन निश्चित कर लीजिए इस समय हम इस साधना को करेंगे। एक निश्चित पर्टिकुलर समय बना लीजिए सवेरे का। फिर अब क्या करना है, अब अपने सहस्त्रार चक्र को सूर्य से जोड़ना है। सहस्त्रार चक्र को सूर्य से कनेक्ट कर दीजिए कि हमारी एनर्जी जो है वो सूर्य में जा रही है, हम सूर्य में एनर्जी भेज रहे हैं। और एक ध्यान करिए, मंत्र लिख के दे दीजिए, कोई भी, सबके पास लिखे हुए हैं, लिखे हैं जिनके पास वो डाल दीजिए मंत्र। जो नए लोग हैं वो सीख लेंगे, पहली बार में समझ में नहीं आता, 1-2 बार में कि क्या मंत्र बोला जा रहा है, लिखा आ जाएगा भी आपके पास में। तो अब क्या करना है हमको कि जो भी नदी आपने देखी हो, गंगा जी गए हो, गंगा जी में पहुंच जाइए, गंगा जी के पास तट पे। यमुना जी देखी हो तो यमुना जी पहुंच जाइए। और यदि आपने नर्मदा जी देखी हो तो नर्मदा जी पहुंच जाइए, किनारे पे, नर्मदा जी के किनारे बैठ जाइए आप जाके, भाव रूप में, वास्तविक रूप में नहीं जाना है आपको, भाव रूप में। ये रत्ना रूसिया जी ने सही लिखा है मंत्र, यहां से ले लीजिए आप लोग। तो अब जो भी नदी हो, ताकि आप इमेजिन करने में आपको आसानी होगी, जिस नदी के पास, यदि कोई नदी यदि में नहीं गए अभी आज तक आप, तो आपके गांव के आसपास, शहर के पास में जो भी नदी हो, जो भी आपने देखी हो जीवन में या ज्यादा बार जहां गए हो, वहां जाके आप भाव रूप में बैठ जाइए, भाव रूप में वहां पे बैठ जाइए। फिर ब्रह्मा जी से आह्वान करिए, ब्रह्मा जी का, कि हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के जन्मदाता, हमको ब्रह्म कमल प्रदान करें। 3 बार बोलना है, ब्रह्म कमल प्रदान करें, ब्रह्म कमल प्रदान करें। अब ब्रह्म कमल, आंख बंद करेंगे, ब्रह्म कमल देखेंगे कि ब्रह्म कमल आ रहा है। फिर सारे जो आपके पूर्वज हैं उनसे इस ब्रह्म गोले में, सर्कल में खड़ा करके ये भाव करिए कि सारे जो आपके पूर्वज हैं, ज्ञात अज्ञात, वो सब ब्रह्म कमल को स्पर्श कर रहे हैं, ब्रह्म कमल को छू रहे हैं सारे पूर्वज आपके। और ब्रह्म कमल को आप नदी में, जहां आप बैठे हुए हैं, उस नदी में आप स्थापित कर दीजिए ब्रह्म कमल को। अब ब्रह्म कमल स्थापित हो गया। अब ब्रह्म कमल को सूर्य से जोड़ दीजिए, आपने अपनी एनर्जी सूर्य में भेजी थी ना अभी, सहस्त्रार चक्र से। अब उस सूर्य से आप ब्रह्म कमल को जोड़ दीजिए कि सूर्य से दिव्य कलर की रोशनी ब्रह्म कमल में आ रही है, और ब्रह्म कमल ओत प्रोत हो रहा है सूर्य से। ये आपको पूरा भर देना है एनर्जी से। जितनी देर तक आप जोड़ देंगे, ध्यान रखिए, पूरा भर देना है आपको एनर्जी से ब्रह्म कमल को। अब अपने सारे ज्ञात अज्ञात पूर्वजों, पुरखों को बुलाना है, उनको स्मरण करना है कि हे मेरे पूर्वज, ज्ञात अज्ञात सारे पूर्वज जो मुझसे जुड़े हुए हैं या भविष्य में जुड़े रहे, जिनकी मैं संतान हूं, मैं उन सब का आह्वान कि वो समस्त आए और इस ब्रह्म कमल पर विराजमान हूं। अब ब्रह्म कमल पर विराजमान होगा पूर्वज,
फिर बोलना है अपना नाम कि मैं अमुक अमुक। महिलाएं, लड़कियां, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सारे लोग कर सकते हैं इसको। यदि घर में लड़का नहीं है तो लड़कियां भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है इसमें। सारे अपने पूर्वजों को, पितरों को, अपनों को मुक्त करने की ये साधना कोई भी कर सकता है, इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है। ये विशेष बात। अब अपना नाम बोलना है कि मैं अमुक अमुक, पिता फलाना फलाना, माता फलाना फलानी, गोत्र, जो भी आपका गोत्र है उस गोत्र का नाम। यदि आपका गोत्र नहीं है तो कश्यप बोल दीजिए। गोत्र यदि आपको नहीं मालूम है तो कश्यप। फिर गुरु का गोत्र कहाँ से नहीं लिख पाए पूरा। सहस्त्र चक्र को सूर्य से जोड़ना है। फिर सहस्त्र चक्र से नदी को जोड़ दिया। फिर से रिपीट करते हैं। ब्रह्मा जी से ब्रह्म कमल मांग लिया। ब्रह्म कमल से को पूर्वजों से स्पर्श करा दिया। पूर्वजों से स्पर्श कराने के बाद ब्रह्म कमल को ब्रह्म कमल को नदी से जोड़ देंगे। अब नदी से जुड़ गया। अब हमने चूंकि सूर्य से जोड़ा था ब्रह्म कमल को, अपने सहस्त्र चक्र को, अब सूर्य से ब्रह्म कमल को जोड़ेंगे और सूर्य से एनर्जी भरेंगे पूरा ब्रह्म कमल में। पूरी एनर्जी भर गई है। अब अपने ज्ञात अज्ञात सब पूर्वजों को बुला लीजिए। अपने गुरु का नाम बोलना है। अपना नाम बोलना है, सॉरी, पहले। फिर पिता का नाम। फिर माता का नाम। गोत्र कश्यप। खुद का जो भी गोत्र हो वो बता दीजिए, लिख लीजिए उसमें। और नहीं पता है तो अपने गुरु, अपना अपना कश्यप। गुरु का गोत्र। गुरु का गोत्र, ये हमारा गोत्र नहीं है एक्चुअली। जो गुरु ने जो विद्या दी है, जो हमारे गुरु हैं उनने हमको इससे सिखाया था, है ना। इसमें हमारा गोत्र नहीं लिखेंगे। गुरु ने, किसी ने भी सिखाया है। जिसने ये विद्या दी है उस गुरु का गोत्र है कश्यप। समझ गए। ये हमारा गोत्र नहीं लिखेंगे, हमारा शांडिल है। लेकिन जो गुरु ने दी है, जो परंपरा है, उसका गोत्र लिखेंगे गुरु का, है ना। तो गुरु गुरु आपके गुरु का गोत्र है कश्यप। कश्यप ऋषि ने इसको दिया है, इसलिए कश्यप लिखेंगे गुरु का गोत्र। चलो, अच्छी बात है, आपको कश्यप है तो गुरु का गोत्र भी कश्यप। जिन्होंने दी है विद्या वो कश्यप हैं। तो हमारे गुरु हैं, उनने हमको ये सिखाई। हम आपको सिखा रहे हैं। उनने कहा कि अपना गुरु का गोत्र नहीं चलता इसमें। जिन्होंने गोत्र, जिस गुरु ने दिया है उनका है कश्यप। उनका स्मरण करेंगे, उनकी उनकी ये विद्या है। चलिए, अच्छी बात है। गुरु का गोत्र कश्यप। मैं अपने जन्म जन्मांतर के। चलिए, अच्छी बात है, सांडिल्य है तो। मैं अपने जन्म जन्मांतर के ज्ञात अज्ञात पितरों को आमंत्रित करता हूँ। फलाना फलाना, मेरा नाम ये है, मेरा पिता का नाम ये है, माँ का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, गुरु का गोत्र फलाना है। और मैं अपने जन्म जन्मांतर के ज्ञात अज्ञात, हाँ, जो आपके गुरु जी हैं, ये इसमें गुरु का स्मरण नहीं आ रहा है ना। जो भी आपके गुरु हैं, ठीक है। आप जो गुरु, जो जिन्होंने ये साधना दी है उनका स्मरण करना है। वो गुरु है कश्यप। गुरु का गोत्र कश्यप लिखेंगे इसमें। उनको ध्यान करेंगे। मैं अपने जन्म जन्मांतर के ज्ञात अज्ञात पितरों को आमंत्रित करता हूँ। फिर सारे ध्यान करना है, सारे पितर हमारे आ चुके हैं। सबका चरण स्पर्श करना सबसे पहले। उनको उनके पैर धुलाना है।
उनको स्नान कराना, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण कर देना, वस्त्र पहनाना अच्छे अच्छे, और उनका तिलक करना है। इतना तिलक करने के बाद फिर उनको सबको ब्रह्म कमल पर बिठाल देना है। जो ब्रह्म कमल ब्रह्मा जी से हमने मांगा है, उन पर बिठाल दीजिए उनको। अब सारे भाव करिए, सारे हमारे पूर्वज, पितर हमारे पितर, वो सारे के सारे आके ब्रह्म कमल पे विराजमान हो गए हैं। अब केले का पत्ता लीजिए भाव रूप में, और केले के पत्ते पे सभी प्रकार के पकवान, भोग, उनको लगाना है। जो भी रख सकते हैं सब भाव, सब तरीके से उनको खिलाना है। हाँ, उनको खिलाना, दही बड़ा ही खिलाना है। और जो भी आपके यहाँ भोग लगता हो, जिस भी चीज का आपके यहाँ परिवार में, उन सब का स्मरण कर लीजिए कि इस चीज का, हम जिस चीज का भोग लगा रहे हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों का भोग लगाने की विधि अलग अलग होती है। उसी विधि को आपको अपनाना है कि हम भोग लगा रहे हैं। फिर उनको जल देना है, जल भी पिलाना, उनको जल छिड़कते ना भोग लगाने के बाद। फिर आभूषण पहनाना है उनको। इतना सब करवाने के बाद हमें लगातार ब्रह्म कमल को हाथों से ऊर्जा देना है। पूरा गोल्ड तिलक लग सब लगाना है। तिलक लगा दिया पहले जब बुलाया था, उनके पैर पकड़े जब। अब भोजन कर रहे हैं। रुपया उपया नहीं देंगे, आभूषण देंगे, रुपयों की उनको कोई जरूरत नहीं। तो अब ब्रह्म कमल को ऊर्जा देना है, पूर्ण रूप से भर जाए ब्रह्म कमल सुनहरे रो, रोशनी से। ध्यान रखिए, यदि एक एक अंगुली भी यदि उनकी सुनहरे कलर से भरी नहीं होगी ऊर्जा से, तो फिर उनका मुक्ति नहीं होगी उनकी। तो पूरी एनर्जी से भरते रहिए। इसलिए इसमें 21 मिनट की साधना है मिनिमम, कम से कम, अधिकतम कोई दिक्कत नहीं। अब एक गोला बनाइए। ये सब पूजा पाठ हो गया, सब हवन हो गया उनका, आरती पूजा हो गई, भोग लगा दिया सब पितरों का। उसके बाद उनको एक दिव्य गोला बनाइए, गोल्डन कलर की लाइट का। यदि आप नहीं बना सकते तो दत्त प्रभु से मांग लीजिए कि आप हमें दिव्य स्वर्णिम कलर का रथ प्रदान करें या गुब्बारा प्रदान करें, गोल। अब वो आ गया, या आपने उसका निर्माण कर लिया सोने जैसा। अब उस में अपने ऋषियों, अपने पूर्वजों को बिठालना है उस गुब्बारे में, गोल्डन सुनहरे कलर के। और उसमें सप्त ऋषियों का आह्वान करना है कि आप आके इनको आशीर्वाद दीजिए। सप्त ऋषि आशीर्वाद देंगे उसको, हाथ टच करेंगे उस गुब्बारे में सप्त ऋषि आके। और उसमें जो बैठे हुए हैं सारे पितृ, उनको उनको उनसे क्षमा मांग लीजिए कि समस्त लोगों से, कि मेरे द्वारा या मेरे परिवार द्वारा या कुटुंब के किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी भी कोई भी प्रकार की गलती हो गई हो, तो कृपया उसको हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और फिर आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उन्हें दूर करने का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लीजिए। कि उनको बताइए कि हमारे जीवन में अभी ये समस्याएं चल रही हैं। और यदि कोई समस्या नहीं चल रही, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, तो उनका आशीर्वाद ले लीजिए कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है, सब सुखी हैं, स्वस्थ हैं, धन धान संपत्ति से सब प्रसन्न हैं। बस अपना आशीर्वाद इसी तरह हम पर बनाए रखें। और विशेष बात, उनसे आध्यात्मिक लाभ प्रदान करने की प्रार्थना जरूर करें।
कि हमें सुख शांति समृद्धि और अंतकरण की शुद्धता प्रदान करें, साथ में ही हमको आध्यात्मिक लाभ प्रदान करें, आध्यात्मिक की तरफ बढ़ाएं। क्योंकि आप धन संपत्ति मांग लेंगे तो कोई मतलब की थोड़ी है। काम तो यही आना है जो आप अभी सीख रहे हैं, अध्यात्म ही काम आएगा। ये 7 जन्मों का रिकॉर्ड रहता है ना हमारे आभा मंडल में, वो लेके घूमता है आदमी 24 घंटे। 80,000 करोड़ रुपए कितनी संपत्ति होती है, सोचिए आप, 80,000 करोड़ संपत्ति इकट्ठी थी। एक आध पैसे लेगा क्या साथ में? ठीक, तो जो भी व्यक्ति को ले जाना है तो एक पैसा भी साथ में नहीं ले जा सकते, है ना। ले तो यही जाना है हमको, दूसरों की बेस्ट विशेष, दूसरों की सेवा, है ना, दूसरों का आशीर्वाद, यही लेके हमको जाना है यहाँ से, पृथ्वी से। इसलिए जो इस तरीके के काम करते हैं, देख लीजिए आप, अध्यात्म के क्षेत्र में है, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो अमर हो जाते हैं। मृत्यु के हजारों हजारों सालों बाद तक। कोई बात नहीं, हम फिर से रिवाइज कर देंगे, चिंता मत करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण साधना है। कल कल हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, चिंता मत करिए जिनकी छूट गई है। कल से शुरू करिए सारे लोग, है ना। पितृ जो है ना हमारे, प्रसन्न होना चाहिए हमेशा हमसे, तो हमारे जीवन में कभी भी कोई समस्याएं नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कल ठीक 9 बजे फिर से जुड़ जाइए, कल फिर से इसी को रिपीट करिए। और जो भी आपके संगी साथी हैं जो सीखना चाहते हैं इस अद्भुत विद्या को, पितरों की मुक्ति की साधना को, उनको जरूर आमंत्रित कर लीजिए, बुला लीजिए कि हम सिखाने वाले हैं। ये सबको करना है, अभी तक हमने बोला था सबको ऑप्शनल है, सबको, सबको करा सकते हैं आप, सबको कराइए। हमारे गुरु ने हमको इसीलिए दी थी है कि आप सबको करवाना है इसको। हमारे जो गुरु हैं उनको भी उनके गुरु ने दी थी हिमालय में, है ना। तो ये गुरु वंश परंपरा के माध्यम से ही चलती है साधना। तो ये अभी तक हमने सबको बोला था कि आप, ये साधना जरूरी नहीं है आपको, ये जरूरी नहीं है, जो आपको अच्छी लगे उसको करिए, लेकिन ये चूंकि पितरों से संबंधित है, हमारे पूर्वजों की मुक्ति से संबंधित है। और भले ही मुक्ति ना, मुक्त हो गए हो ठीक है, सब क्रियाकर्म उनके सब कुछ हमने व्यवस्थित करे, सब कुछ सही किया और सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा, तो उन्हीं की कृपा ही से चल रहा, ध्यान रखिए। तो साल में एक बार उनको ध्यान का, उनका स्मरण करने में कोई बुराई नहीं है ना। वो जितने खुश रहेंगे उतनी ज्यादा हमको सब कुछ मिलेगा जीवन में, सुख शांति समृद्धि, विपत्तियां टल जाती हैं ऑटोमेटिक स्वतः हमारी। ये सब एनर्जी का ही कमाल है। तो जैसी हम एनर्जी छोड़ेंगे अपने, उनके, उन पे वैसी ही एनर्जी हमारे बच्चे भी ग्रहण करेंगे, हमारी भावी संतानें प्राप्त करती हैं वैसे, वैसे ही उनके साथ घटित होने लगता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है एक्चुअली। इसको वाइब्रेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, इन 3 चीजों के आधार पर समझा जाता है। हाँ, श्राद्ध कर्म करते हैं तो आप 20 मिनट ये भी करिए, 20-21 मिनट इसको भी आप करिए, अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे सबको। तो आध्यात्मिक लाभ हमने मांग लिया उनसे। अब उस जो गोल स्वर्णिम गोला मंगाया था हमने या बनाया था, उसमें अभी सब आएगा, कितने दिन तक करना सब बताने वाले हैं, धैर्य रखो थोड़ा। स्वर्णिम गोला मंगाया था, उसमें बिठा के भाव के साथ में इनको स्वर्ग ले जाना है। जब आप स्वर्ग की तरफ बढ़ेंगे तो आपको भाव रूप में एक दरवाजा दिखाई देगा, सोने का, सोने का आपको दरवाजा दिखाई देगा स्वर्ग में। तो स्वर्ग के देवता से प्रार्थना करें कि मेरे पूर्वज में फलाना फलाना व्यक्ति, मैं अपने पूर्वजों को लेके आ रहा हूँ, और कृपया इन, अब आप इनको अपनी, अपने चरणों में स्थान दें, वो उचित स्थान प्रदान करें, इनको स्वर्ग में उचित स्थान प्रदान करें। तो दरवाजा खुलेगा, उनको अंदर भेजिए, और जाते हुए देखिए, और उनको धन्यवाद बोलिए वहीं पे, स्वर्ग में जिनने भी आपकी मदद की है,
उनकी धन्यवाद करिए। वापस फिर नदी के तट पे आ जाइए भाव रूप में। आप वापस नदी के तट पे आ गए। आप सभी देवी देवताओं का, सभी गुरुजनों का धन्यवाद करिए। उनको विदा करिए जिनको बुलाया था आपने, दत्त प्रभु, भगवान शिव, महावीर, महात्मा बुद्ध, दत्त प्रभु, हीलिंग समस्त ही दिव्य औषधियां, नवनाथ, न परंपरा, सब सिद्ध परंपरा, गुरु मंडल, सबकी विदाई करिए। सबको धन्यवाद दीजिए। और सभी देवी देवताओं को सबसे बोलिए आप अपने स्थान पर जाएं, स्थान पर जाएं। और ब्रह्मा जी का, सप्त ऋषियों का धन्यवाद, आभार प्रकट करिए। और ब्रह्मा जी को उनका ब्रह्म कमल वापस लौटाइए कि धन्यवाद आभार सहित आप अपना ब्रह्म कमल कृपया करके वापस लीजिए, वापस लीजिए, वापस लीजिए। और सिर्फ एक बार मंत्र पढ़िए यहाँ पे, और यहाँ पे भाव करिए सहस्त्रार पे, ओम द्राम नमो महासिद्धाय स्वाहा। और भाव करिए जो एनर्जी थी वो लॉक हो गई। अब एनर्जी का प्रवाह नहीं हो रहा है, एनर्जी छू रुक गई अब आपकी। सभी से गलतियों के लिए क्षमा मांग लीजिए और सबका आभार प्रकट करके कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा हो गई। अब अच्छा चल रहा है यदि आपके जीवन में, तो 8 दिन इस साधना को लगातार करना है। सवेरे सवेरे सूर्योदय 6 बजे हो जाता है, सब जगह अलग अलग जगहों पे होता है सबका। सूर्योदय के बाद कभी भी आप दोपहर तक कर सकते हैं इसको, 11-12 बजे तक। और यदि सब अच्छा चल रहा है तो 8 दिन कर लीजिए। और सब यदि अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं समस्याएं हैं आपको, कहीं परेशानियां चल रही हैं, तो फिर उसको आप 15 दिन तक करिए। तो भले ही पितृमोक्ष के दिन कुछ निकल गया, अब तो 15 दिन भी नहीं बचे हैं, तो आप लगातार कंटिन्यू भी इसको लगातार कर सकते हैं। पितृमोक्ष के समय यदि आप इसको करते हैं तो अद्भुत रिजल्ट मिलते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं, क्योंकि सारे पूर्वज हमारे यहीं विचरण करते हैं इस समय। और यदि आपको लगे कि भाई साल में कभी भी आपको करना है इसको, तकलीफ हो रही है, कहीं किसी डॉक्टर से किसी भी जगह से आराम नहीं मिल रहा है, तो आप इसको नहीं मिल रहा है जॉब, तो फिर आप इसको कर लीजिए, आपको मिलने लगेगा। और कभी भी आपको समस्या लग रही तो कभी भी साल में कभी भी कर सकते हैं, 15 दिन तक लगातार, हर दिन 15 दिन तक डेली करना है, 21 मिनट तक आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। तो इसको कभी भी किया जा सकता है, इस समय करोगे तो बहुत जल्दी आपको चीजें मिल जाएंगी, बहुत जल्दी आपको सिद्धियां मिल जाएंगी। खुद के पितरों के लिए रहता है, दूसरों के पितरों के लिए नहीं रहती है। खुद के पितरों की साधना है, दूसरों के लिए नहीं है, ध्यान रखिए इसको। जिसके पित्र हैं वही वही करेगा उनका उपाय, उनको उपाय बता सकते हैं आप। फिर जब 15 दिन तक यदि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो 15 दिन करेंगे। 15 दिन के बाद फिर आप, भाई है तो भाई कर सकता है, बहन है तो बहन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग कर सकते हैं इसको। मैंने शुरू में भी बताया था, लड़का लड़की का इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग करिए, कोई भी कर सकता है पितरों के लिए। फिर पितृमोक्ष साधना के अंतिम दिन, जब आपका ये खत्म हो रहा होगा पितृमुक्त साधना, तो उसके अंतिम दिन ध्यान रखिए, भौतिक रूप से, अभी तो हम मानसिक रूप से ध्यान कर रहे थे सब चीजों का इनका, भौतिक रूप से हम पकवान भी तैयार करेंगे और भोग लगाएंगे। इसको करने के बाद फिर हम भोग लगाएंगे अपने, खाना बना के पकवान, उनकी पूजा करेंगे भौतिक रूप से घर में ही। इसको आखिरी दिन इसको करेंगे।
सब लोग सबके लिए कर सकते हैं। क्यों, शादी होने के बाद क्या अंश नहीं बचता क्या माता पिता का बच्चों में, कि खत्म हो जाता है शादी के बाद, है ना? वो तो अंश तो हमेशा ही बना रहना है जिनकी हम संतान है। तो कभी भी कोई भी कभी भी कर सकता है, किसी किसी को भी, जिसको आप चाहो उसको कर सकते हो। तो रोज रोज यही करना है रोज, 8 दिन तक या 15 दिन तक, जब आप भी आप करेंगे तो रोज इसी प्रक्रिया को दोहराना है डेली। रोज इसी ज्यों की त्यों प्रक्रिया को रोज दोहराएंगे। फिर आखिरी दिन भोग लगा दीजिए, पूजा पाठ कर दीजिए, और पूजा पाठ करने के बाद सब विसर्जित कर दीजिए उनको सबको, और बस आप आपके पितृ का तर्पण पूरा हुआ। भाई बहुत लिखते थे मंत्र, मंत्र कहाँ गए हिंदी वाले आप लोगों के, लिखिए जल्दी से। बहुत अच्छी अच्छी शुद्ध हिंदी में लिखे थे उस दिन मंत्र, जब आपको सिद्ध एनर्जी हीलिंग सिखाई थी ना, उस समय बहुत ये मंत्र लिख के दिए थे सारे लोगों, बहुत सारे लोगों ने। इसके वीडियो वीडियो नहीं मिलते हैं, जो जो लोग रहते हैं जो सामने सीखते हैं उन्हीं को दी जाती हैं। भोग इन्हीं का लगाएंगे पितरों का, जिनको बुला रहे हो आप, जिनको बुला रहे हो उनके ये संजीवनी मंत्र आ गया, ओम ओम जूम सा, ओम द्राम नमो महासिद्धाय स्वाहा, ये भी आ गया, दोनों मंत्र मिल गए आपको। रिकॉर्ड ये आ गया, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी ने दे दिया, ओम द्राम नमो महासिद्धाय स्वाहा। सिद्धाय दामे की मतलब दावल लगाना एक लाइन, बस हो गया से मंत्र सही है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। सिद्ध ये एनर्जी मेडिसिन का बहुत उपयोगी मंत्र है, किसी भी चीज को आप चार्ज कर दो, किसी का भी उपचार कर दो, ये स्पर्श चिकित्सा में काम आता है। ऊर्जा ऊर्जा को बढ़ाने का मंत्र है, यानी कुल मिला के इसमें हम प्राण ऊर्जा है एक्चुअली ये, पुत्र मोक्ष की प्राण साधना, प्राण माने एनर्जी, ऊर्जा, इसलिए इस मंत्र का उपयोग किया जाता है, संजीवनी मुद्रा है, संजीवनी मंत्र है। तो ठीक है, हो गया, ये मंत्र भी आ गया, चलिए। तो दोनों मंत्र मिल गए सबको, और ये साधना का चैप्टर भी पूरा हो गया। ये कल फिर रिपीट करेंगे, कल फिर रिपीट करेंगे, जिनको सीखना हो। पिरामिड के साथ करोगे तो और जबरदस्त रिजल्ट आते हैं, पिरामिड तो अद्भुत हैं। जिस पिरामिड को स्पर्श करने ही मात्र से बीमारियां ठीक हो जाती हैं और सारी एनर्जी मिलने लगती है, कोमा वाले व्यक्ति उठ के बैठ जाते हैं, उस पिरामिड का इसमें उपयोग करोगे तो और अद्भुत रिजल्ट आएंगे। वो तो साक्षात एनर्जी है आपकी। जो भी आप जोड़ना चाहें इसमें जोड़ सकते हैं, जो भी ये मंत्र यंत्र रखना चाहें उन यंत्रों के माध्यम से इसको कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। पिरामिड की एनर्जी को जोड़ दीजिए किसी भी चीज की जगह से आप, तो आपका कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। पिरामिड है, जैसे ये है हमारे पास पिरामिड, ये पिरामिड है ना? तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, इसमें से एनर्जी प्रवाहित करते हुए सूर्य तक भेजेंगे, इसमें से भाव करेंगे, पिरामिड के अंदर से जा रही एनर्जी और सूर्य तक पहुंच रही है ना, इस पिरामिड से। और साथ में जब वो आएगी तो वापस आती हुई सूर्य में से आके पिरामिड में आई, पिरामिड से सीधी ब्रह्म कमल में चली गई। तो ये इसके माध्यम से भी हीलिंग होती है एक्चुअली, इसके माध्यम से हीलिंग करते हैं, जब पिरामिड के माध्यम से जब हीलिंग की जाती है किसी की, आते हैं और अपने ऊपर दोष नहीं आता। जैसे ये हमारे पास पिरामिड है अभी, तो किसी की भी डिस्टेंस हीलिंग करना है तो उसका नाम लिख के इसके नीचे रख दो, या फिर ये पिरामिड है, ये बड़े साइज के पिरामिड होते हैं, इसके माध्यम से एनर्जी उस व्यक्ति तक भेजी जाती है। सामने इसको रखा,
चारों तरफ हमारे पिरामिड रखे ही रहते हैं सारे, बहुत सारे, क्योंकि हमेशा इनकी जरूरत पड़ती रहती है। तो 4 से 8 पिरामिड रखे ही रहते हैं हमारे पास में। तो इसको आप इसके माध्यम से कहीं भी एनर्जी भेजेंगे तो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये ऑटोमेटिक स्वतः क्लीन होते रहते हैं। और इसको आपने कहीं भी टच किया ऐसा, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस चीज, इन्होंने स्प्रे करके टच किया, बीमारी गायब। तो व्यक्ति कई कई साल पुराना, कई बार तो पहली बार में ही। तो ये साधना थी, इसको हम कल फिर रिपीट करेंगे। जिन लोग का नेटवर्क चला गया था या बीच में नहीं जुड़ पाए, कल ध्यान रखिए, कल ठीक अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए इतना प्रयास करिए 8 दिन का, कि उनको स्वस्थ खुश रहें। वो जब वो खुश और प्रसन्न रहेंगे तो स्वाभाविक है हम भी खुश और प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि हम उन्हीं के वंशज हैं। कोई भी चीज इसी में, ऐसे समझिए, इसका तंत्र में बहुत बहुत जबरदस्त प्रयोग होता है एक्चुअली। कोई भी चीज एक व्यक्ति से जब अलग हो जाती है कभी भी जीवन में, तो वह उसका हिस्सा हमेशा बनी रहती है। उससे अलग हो जाए, जो रहते ना तांत्रिक लोग, वो किसी के व्यक्ति के कपड़े ले लेंगे बिना धुले वाले, क्यों? बाल काट लेंगे, नाखून ले लेंगे, उस पे वो जो क्रिया करेंगे वो व्यक्ति पे वही क्रिया सेम होती है। इसलिए तो ये एक व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के संपर्क में कोई भी वस्तु आ गई है, तो वो बाद में भी अलग होने पर भी उसका उससे संबंध खत्म नहीं होता है, उसका संबंध बना रहता है। उस वस्तु पे क्या करोगे, उस व्यक्ति पे भी, यानी बाल को जलाएंगे तो उसको जलने जैसा आभास होगा। पत, कपड़े हैं, कपड़ों पे हंटर मारेंगे, चुभाएंगे कुछ चीजें, तो उस व्यक्ति को भी वैसे हंटरों जैसी आभास प्रतीत होगा। इस तरीके से तंत्रों में, तांत्रिक विद्या विद्या में किया जाता है। वैसे जुड़ा रहता है व्यक्ति कभी। तो आज यहीं तक, कल इसको फिर रिपीट करेंगे और आगे की साधना भी सीखेंगे। आधा घंटे इसको रिपीट करेंगे, और जो सेवा के लिए नवदुर्गा में तैयार हैं उनके लिए सामान भेजा जा रहा है हीलिंग का। और उनका ग्रुप बन चुका है एक, प्राण योग नवरात्रि स्पेशल। उसमें उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और वो पूरे देश में सेवा करेंगे 9 दिन में, बीमारियों से मुक्त करेंगे लोगों को। इसका तत्काल रिजल्ट आएगा, 1-2 मिनट में रिजल्ट आएगा। और इस सप्ताह उनको सब सामान जो है हीलिंग का, वो प्राणयोग की तरफ से निशुल्क भेजा जा रहा है। और आगे भी यदि वो अच्छा कार्य करते हैं तो आगे उनको पूरी सहायता की जाएगी, प्राणयोग का सेंटर उनको खुलाने में। तो अब आज यहीं तक, सभी को शुभ रात्रि, सभी को जय हो, विजय हो। ओम नमः शिवाय। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी को आमंत्रित करते हैं।